देखो भगवान शिव का नाम ही महादेव है। और जैसे अभी देवी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई व्यक्ति को दो ही चीजों से तो बहुत भय लगता है। व्यक्ति दुखी कब होता है? भूतकाल के शोक के कारण। आपके साथ कुछ हुआ है तो वो यदि आपको याद आ जाता है तो आपको दुख हो जाता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। भूत का शोक और भविष्य का भय, इन दोनों के चक्कर में व्यक्ति जीवन भर पड़ा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो गया तो। क्यों? व्यक्ति अपने भूतकाल की अनुभूतियों से, भूतकाल के अनुभवों से भविष्य को भी डरा हुआ अनुभव करता है। किंतु हमारे महादेव की ऐसी कृपा है कि जो इनकी कथा को सुनता है, और वो भी नर्मदा के तट पर बैठकर सुनता है, तो भैया भूत के शोक को मिटाती है, भविष्य के भय को मिटाने वाली यदि कोई है तो हमारे महादेव की कथा ही है। ये यदि दोनों संभल गए तो आपका जीवन संभल गया। तो भगवान शिव जो कैसे वास्तव में त्रिपुरारी कहे गए हैं, ऐसे भूत भावन त्रिपुरारी की कथा शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, प्रभु इस कथा को किसने सुनकर अपना कल्याण किया? नाथ ऐसी कोई कथाएं बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि जैसे देखिए श्रीमद् भागवत की कथा में एक प्रसंग आता है कि देवता लोग जब सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित को अमृत पान करा, कथामृत पान करा रहे थे, तो देवता लोग पधार गए कि बदले में हमें ये कथामृत दे दो। तो शिव पुराण का कथा का वर्णन करते हुए सूत जी कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया का अमृत पियोगे तो आप अमर तो हो जाओगे, किंतु अभयत्व तो प्राप्त नहीं होगा। और अभयत्व का मतलब है बिना भय का जीवन। भाई देखो, निर्भीकता से जीना, निर्भय से जीने में जो आनंद है वो भय से जीने में आनंद नहीं। भय का मतलब बोले आज तक की तो कट गई, किंतु अब कल क्या होगा। और शिव के भक्तों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बाबा ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। ये बात यदि अनुभव में आ गई, समझ जाइए हमारा घर ही गोलोक वैकुंठ बन गया। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं दुनिया का कोई भी अमृत ऐसा नहीं है कि पीने के बाद आपको अभयत्व प्रदान करे, किंतु लिखा हुआ है केवल और केवल भगवान शिव की ही एक कथा ऐसी है। देवादिदेव महादेव का कथामृत ही एक ऐसा अमृत है कि पीने के बाद आपको सर्वकाल सुखावह, क्या लिखा है, आपको सर्वकाल सुख की अनुभूति कराता है कि धन्या धन्या कथा शंभोस्तम धन्यो धन्येव चा यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरा यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरा। स्पष्ट कह दिया सूत जी ने। बोले जो शिव जी की कथा सुनेगा कहां जाएगा? बोले शिवलोकम ब्रजेन। वो ये है कि सिद्ध कर दिया कि वो जीव मरने के बाद शिवलोक ही जाएगा। कौन जाएगा? बोले जो उनकी कथा सुनेगा। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा देखो भाई अभी नहीं, पहले भी ये तर्क चलता था, कोई गया हो तो बताइए। भाई जैसे आप लोग कथा सुनते हैं या शिवजी पर जल चढ़ाते, बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं? बोले अरे हमारे यहाँ पर उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया तो उनका ये काम बन गया, आपको प्रमाण मिल गया। और जब प्रमाण मिल गया तो फिर हमारी श्रद्धा भगवान में ज्यादा हो जाती, क्योंकि भाई हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सबको चाहिए, तो चारों पुरुषार्थ को देने वाले ही हमारे महादेव। तो अब प्रमाण सब मांगते हैं कि कभी कुछ हुआ हो तो बताइए तो हम भी करें। फिर ऐसे भी हमने आपको वो कथा बताई कि विदेश में रहती थी माता जी सत्या शर्मा, तो वो कथा शायद बीच में रह गई थी क्या? तो माता जी को जब रुद्राक्ष और नर्मदा जल भेजा गया तो शरीर जब अंतिम छूटने वाला था तो माता जी ने अपने पुत्रियों से किसी से सबसे ही कहा, किसी ने दवाई ला कर दी, बोले माँ ये खा लो ठीक हो जाओ। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, मरने से पहले तुम एक आचमनी हमारे कंठ में नर्मदा जल डाल दो बस। और कहते जैसे ही नर्मदा जल गया उसके आधा घंटे के अंदर
वो जो माँ है वो सीधे शिवलोक गमन कर गई। और उनकी पुत्री है, उन्होंने संकल्प लिया है कि महाराज जी अब अभी इसी वर्ष गई हैं तो 2026 में बोले हम हरिद्वार आकर भगवान शिव की कथा सुनेंगे अपनी मैया के लिए, अपनी माँ की आत्मा की शांति। मैंने कहा वो तो शांति अपने आप शिव में मल गई। बोले लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए। हमने कहा ये भाव बढ़िया। कहने का अभिप्राय है कि जिस तट पर हम बैठे हुए हैं, जिस घाट पर हम बैठे हुए हैं, जिन मां नर्मदा की गोद में हम बैठे हुए हैं, ये पुण्य सलीला मां नर्मदा साधारण नहीं है, सर्व सिद्ध प्रदायिनी है, सौभाग्य प्रदायिनी है। इन मां नर्मदा को लोग केवल घाटों के तट पे तो पूजते हैं, किंतु अपने अपने कमंडलों में भरकर देश ही नहीं विदेशों तक में ले जाते हैं। ऐसे घाट पर बैठकर हम देखिए एक अमृत तो बह ही रहा है मां नर्मदा के रूप में, और ये दूसरा अमृत हम सब सुन रहे हैं कथा के रूप में। तो सूत जी ने वही कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जो शिव पुराण की कथा सुनेगा शिवलोकम ब्रजेन, वो शिवलोक जाएगा ही जाएगा। का कोई हुआ हो तो बताइए, हम ऐसे नहीं मानेंगे, तब कथा बताइए कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जना। वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जना।